नितिन गडकरी को बीजेपी ने नहीं दिया है टिकट। पहली सूची में नाम नहीं आने पर नाराज हैं गडकरी। गडकरी के लिए एमवीए ने खोल दिए अपने दरवाजे। नागपुर से बीजेपी के सांसद हैं नितिन गडकरी। 2 मार्च को बीजेपी ने जब अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो इसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान के अलावा 195 लोगों के नाम थे। वैसे 2 लोगों ने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में यह सूची अब 193 लोगों की ही रह गई है। लेकिन इन नामों में भी सबसे चौंकाने वाली खबर यह थी कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम नहीं था। गडकरी नागपुर से सांसद हैं और नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय भी है। यहां का टिकट संघ की पसंद से ही तय होता है और गडकरी को टिकट नहीं मिलने के मायने निकाले जा रहे हैं कि गडकरी का टिकट अब कट चुका है। बीजेपी गडकरी के विकल्प की तलाश कर रही है और जैसे ही यह खबर गडकरी को मिली वो पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। पीएम के साथ गडकरी की बात भी हुई है, लेकिन क्या बात हुई इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन यह जरूर साफ हो गया है कि गडकरी को पार्टी किनारे लगाने की कोशिश कर रही है। पहले ही उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटाया जा चुका है और अब टिकट पर भी संकट दिखाई दे रहे हैं। गडकरी के लिए बीजेपी में मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ने गडकरी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। गडकरी को एमवीए की तरफ से चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है और गडकरी इसे लेकर जल्दी ही कोई फैसला ले सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी की दूसरी सूची में भी गडकरी का नाम नहीं आता है तो फिर वो बगावत कर जाएंगे। वैसे जिस तरह के हालात गडकरी के लिए बीजेपी में बने हुए हैं उससे तो यहां तक दावे हो रहे हैं कि गडकरी भी अब एमवीए में जाने पर विचार करते दिखाई दे रहे हैं। गडकरी के पाला बदलने की बढ़ती संभावनाओं को लेकर ही आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात गडकरी की बगावत की खबर की। नागपुर से एमवीए गडकरी को टिकट देने को तैयार। उद्धव ठाकरे ने गडकरी को दिया चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। उद्धव और गडकरी के बीच मानी जाती है करीबी। गडकरी को सीएम बनाने के मुद्दे पर ही उद्धव ने छोड़ा था एनडीए। नितिन गडकरी को एमवीए की तरफ से चुनाव लड़ने का ऑफर उद्धव ठाकरे ने दिया है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, नितिन गडकरी बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आए और देखें कि महाविकास अघाड़ी उन्हें कैसे चुनकर लाती है। बीजेपी गडकरी को अपमानित कर रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया, हमेशा युति के लिए काम करते रहे, उस गडकरी का नाम तक नहीं है। उद्धव ने कहा कि दिल्ली के आगे झुको मत, दिल्ली के अहंकार को लात मारो, महाविकास अघाड़ी में आ जाओ, आपको चुनाव में जीत कर लाना हमारी जिम्मेदारी है। दरअसल शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के रिश्ते आज भले ही बेहद खराब हो, लेकिन उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि 2020 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर टकराव शुरू हुआ तो बीच का रास्ता निकालते हुए उद्धव की तरफ से गडकरी को सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उद्धव के प्रस्ताव को नहीं माना था और फडणवीस के नाम पर ही अड़ा रहा, जिसके बाद उद्धव ठाकरे एनडीए से बाहर आ गए और महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गए। और अब उद्धव ने एक बार फिर अपने दोस्त नितिन गडकरी को मुसीबत में देखते हुए उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। उद्धव ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे और उस बीजेपी के सामने तो बिल्कुल नहीं जो महाराष्ट्र का अपमान कर रही है। उद्धव ने गडकरी को खुला ऑफर दिया है कि एमवीए में आए, उन्हें एमवीए का टिकट मिलेगा। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं गडकरी। कांग्रेस ने भी गडकरी को दे दिए बड़े संकेत। एनसीपी ने भी की गडकरी की तारीफ, गडकरी को बताया सेक्युलर नेता। उद्धव ने गडकरी को एमवीए में आने का न्योता दिया है, लेकिन किस दल से गडकरी चुनाव लड़ेंगे यह साफ नहीं किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि गडकरी अगर एमवीए में जाते हैं तो वो कांग्रेस में शामिल होंगे और अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा कि बीजेपी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को छोड़कर मुख्य विपक्षी दल में शामिल हो जाए। दरअसल गडकरी के लिए कांग्रेस में जाने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि गडकरी नागपुर से सांसद हैं और नागपुर में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है और यह तय माना जा रहा है कि एमवीए में जब भी सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा तो नागपुर की सीट कांग्रेस के कोटे में ही जाएगी। गडकरी के नागपुर से चुनाव लड़ने से पहले यहां पर कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रही है। ऐसे में गडकरी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।
वैसे कांग्रेस की तरफ से तो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस के नेता गडकरी की तारीफ हमेशा करते रहे हैं। ऐसे में उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। जबकि एनसीपी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने गडकरी को लेकर कहा है कि वो राष्ट्रीय नेता हैं। गडकरी ओरिजिनल बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक सुसंस्कृत पार्टी थी। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि अब बीजेपी को क्या हो गया है। हमने संसद में बोलना सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से सीखा है। गडकरी विपक्षी नेताओं को अपना दुश्मन नहीं मानते, वह लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और इसीलिए उनके प्रति सम्मान हमेशा रहेगा। साफ है, गडकरी अगर एमवीए में आते हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो दूसरी तरफ गडकरी को लेकर जब फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद ही तीखा तंज कस दिया। उद्धव के न्योते से दबाव में बीजेपी, गडकरी ने बगावत की तो होगा बड़ा नुकसान। बीजेपी संगठन पर गडकरी का है बड़ा प्रभाव। महाराष्ट्र बीजेपी में फडणवीस और गडकरी में चलता रहा है टकराव। महाराष्ट्र बीजेपी में इस समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दबदबा है। फडणवीस हाईकमान की पसंद भी है तो गडकरी हाईकमान के निशाने पर है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी में गडकरी और फडणवीस के बीच टकराव चलता रहता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी का सीएम बना तो गडकरी महाराष्ट्र सीएम के बड़े दावेदार थे। शिवसेना भी चाहती थी कि गडकरी सीएम बने, लेकिन हाईकमान ने गडकरी की जगह फडणवीस को चुना था। इसके बाद ही फडणवीस का दबदबा राज्य में बढ़ता चला गया। ऐसे में जब गडकरी को लेकर उद्धव का प्रस्ताव आया तो पूरी बीजेपी में खलबली मच गई। गडकरी को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई। फडणवीस ने कहा कि गडकरी हमारे बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र की लिस्ट जब आएगी तब उसमें गडकरी का नाम होगा। दरअसल गडकरी के लिए यह सहन करना मुश्किल हो रहा है कि 34 कैबिनेट मंत्रियों को बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन उनका नंबर लिस्ट में नहीं आया। बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर भी इंतजार अब बढ़ता जा रहा है। पहले कहा गया यह लिस्ट 6 मार्च को आ सकती है, फिर 8 मार्च की तारीख तय की गई और अब यह बढ़कर 11 मार्च बताई जा रही है। यानी गडकरी का इंतजार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही यह चिंता भी बढ़ रही है कि कहीं पार्टी टिकट काट तो नहीं देगी। नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। दावा किया जाता है कि जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बीजेपी के कई नेताओं को उनसे मिलने का समय तक नहीं मिल पाता था। गडकरी से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था और आज ऐसे नेता बीजेपी में पावरफुल स्थिति में हैं और इसी के चलते गडकरी का नाम पहली सूची में जारी नहीं किया गया और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गडकरी को टिकट मिलेगा ही नहीं और इसके पीछे हाईकमान की रणनीति मानी जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर गडकरी को टिकट नहीं मिलता है तो वो पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टिकट कटने पर कहा था कि उनका क्लिनिक उनका इंतजार कर रहा है। ऐसे में गडकरी भी कहीं ये ना कहें कि अब उन्हें भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।